हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है और हमको राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलो फर्स्ट वन करेंगे हम। फर्स्ट वन देखो क्या है, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये जो चारों इक्वेशन दिए हमको, इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे कि हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, मैं एक बार यहाँ पे सब लिख देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। देखो, ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है। ओके, ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल है और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर, जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो कितना है, 2 है। ठीक है, मैक्सिमम इंडेक्स भी बोल सकते हैं या मैक्सिमम पावर भी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स, और वी कैन ऑल्सो राइट पावर। जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिले हैं ना हमको, वो कहाँ से मिले हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। ओके, ध्यान से सुनना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं ना, वो आए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जिसके वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स होते हैं, पावर्स भी बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो राइट इंडेक्स। ओके, ये जो वेरिएबल के ऊपर जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं पावर ऑल्सो, और वी कैन राइट इंडेक्स ऑल्सो। ठीक है, तो जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर या इंडेक्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। एंड व्हाट इज होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब क्या, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। ओके, फ्रैक्शन नहीं चलेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं चलेंगे, और डेसिमल नंबर्स भी नहीं चलेंगे। ओके, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स है उससे ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। और पॉलिनोमियल्स में ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा और जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वेरिएबल के ऊपर वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और एक बात कि वेरिएबल के ऊपर जो इंडेक्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सभी को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो ये सारे कंडीशन कौन से इक्वेशन ने फुलफिल की है, वही इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करेंगे A1 से, दैट इज ए ऑप्शन। देखो क्या है, ए ऑप्शन है हमारा 5/x -3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है। ओके, और यहाँ पे अभी इंडेक्स की जरा देखते हैं, इंडेक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा वेरिएबल है इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, बरोबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो क्या है, 1 है। x के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है। लेकिन इस x को हम अभी न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है पावर। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये x के ऊपर जो पावर +1 है वो न्यूमरेटर में जब ये x शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5x रेज टू -1 हो जाएगा। और आगे का लिख देंगे -3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो x यहाँ पे डिनोमिनेटर में था उसको हमने क्या किया, न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया। तो ये x रेज टू 1 था, तो न्यूमरेटर में जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x रेज टू -1, है ना। ये पता है ना कैसे आया, देखो ऐसे आया, वी नो दैट 1/a रेज टू m इज इक्वल टू व्हाट, a रेज टू -m।
ओके तो ये हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो ऐसा तो भाई नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, चलो इतना तो हमको समझ में आ गया, और क्यों नहीं है वो भी हमको समझ में आ गया। तो दिस इज नॉट द आंसर। अब ये देखो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी को ऐसे ही देख के कोई भी डिसीजन मत लो, इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। तो ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा, बरोबर, दैट इज x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, बरोबर। अब ये दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा वेरिएबल है इसके ऊपर जो इंडेक्स है, देखो इंडेक्स भी बोल सकते हो या पावर भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोलो चलेगा। तो ये जो हमारा वेरिएबल है इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो कितना है, 2 है। यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो इंडेक्स है दैट इज पावर जो है वो क्या है, 1 है ना, कुछ नहीं होता है मतलब 1। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम इंडेक्स मिला वो कितना मिला, 2 मिला, है ना। जब सबसे हाईएस्ट इंडेक्स क्या है हमारा यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो सारे इंडेक्स जो है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, होल नंबर्स है ना, होल नंबर्स है। कोई भी नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, फ्रैक्शन में दिख रहा है नहीं, तो यानी कि यही तो है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके समझा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दोज इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा, जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा वेरिएबल के ऊपर वो 2 होना चाहिए, और सारे ही इंडेक्स जो होते हैं वेरिएबल के ऊपर वो एक होल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, समझा। तो आगे के देखते हैं हम। वैसे तो ये दोनों ही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये तो मिल गया ना हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं ये क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ये भी हमको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सी ऑप्शन है उसका इक्वेशन क्या है, n-1 इज इक्वल टू 2n। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये देखो लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो -n इज इक्वल्स टू 2n, और ये जो प्लस n है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -n, दैट इज -1 इज इक्वल्स टू 2n माइनस n क्या हो जाएगा, n। तो दैट इज n इज इक्वल्स टू -1। ये है हमारा वो इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे देखो मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल के ऊपर वो क्या 2 है, नहीं। यहाँ पे देखो हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके ऊपर जो इंडेक्स है दैट इज इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो क्या है, 1 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, समझा। चलो अभी ये वाला देख लेते हैं, डी वाला ऑप्शन राइट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है ना वो आपको 3 मिलेगा। कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ऐसे ही तुरंत डिसाइड मत कर लो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो यानी कि यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स, और ये जो डिवाइड में है एक्स स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा वो इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमको ये मिला। तो अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है ना, x इज द ओनली वेरिएबल। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इस वेरिएबल का, सॉरी मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा वेरिएबल है इसके ऊपर जो पावर है वो है 1। यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब इसका जो पावर होता है वो होता है 0। और यहाँ पे देखो ये है हमारा वेरिएबल, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम इंडेक्स मिला वेरिएबल के ऊपर वो क्या मिला, 3 मिला, बट हमको तो 2 चाहिए था ना, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 3 है। ओके, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखने का, बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, एंड ऑप्शन के साथ ये भी लिखो दैट इज x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द राइट ऑप्शन।
ओके चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे सेकेंड वन। तो देखो सेकेंड वन क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हमको क्या बोला है यहाँ पे कि ये जो चारों इक्वेशन है हमारे पास, इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नहीं है। जो फर्स्ट वन था उसमें हमको क्या देखना था कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमको ये चारों में से बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो ऑप्शन को हम हटा देंगे। ठीक है, फटाक से हटा देंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो हमने ऑलरेडी लिखा था फर्स्ट वन के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल का वो क्या है, 2 है। देखो यहाँ पे देखो जो x के ऊपर जो पावर है दैट इज इंडेक्स जो है वो क्या है, 2 है। और यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है x, इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है। यानी कि जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसको हटा दो, क्योंकि हमको क्या बताना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो फटाक से। यहाँ पे देखो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 2 है। देखो सबसे पहले तो देखो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, ओके, x इज द ओनली वेरिएबल, और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 2 है। और सारे ही जो हमारे इंडेक्स है वो होल नंबर्स है। यहाँ पे भी सारे इंडेक्स जो थे वेरिएबल के ऊपर वो एक होल नंबर थे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसमें सारी कंडीशन को फुलफिल किया है। ओके, एक्स इज द ओनली वेरिएबल एंड हाईएस्ट इंडेक्स जो है, या वी कैन से मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल के ऊपर वो क्या है, 2 है। और सारे ही इंडेक्स देखोगे वेरिएबल के ऊपर वो एक होल नंबर है। ठीक है, 2 इज अ होल नंबर ना, तो यानी कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस ऑप्शन को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो देखना है कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये और ये बच गया। अब यहाँ पे देखो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लेती हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 11 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, तुरंत ही डिसीजन मत लो। जैसे कि यहाँ पे ये लाइक टर्म्स है ना, इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है और इक्वल टू के इस तरफ भी क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी कैंसल। समझ रहे हो, क्योंकि देखो कैसे कैंसिल हो गए। अगर देखो हम क्या करेंगे, ये प्लस एक्स स्क्वायर को समझो यहाँ पे शिफ्ट करते तो ये क्या हो जाता, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। तो दैट इज यहाँ पे क्या होता, अगर देखो ये तो पता है कि कैंसिल हो जाते, लेकिन अगर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाले को देखो, कंपेयर करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। ये है हमारा ए ऑप्शन, ये है हमारा डी ऑप्शन। अब ये दोनों ऑप्शन में से ही कोई हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे देखो जब भी सेम टर्म्स होते हैं इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ, और दोनों की साइन क्या होती है, सेम होती है, तो वो होते हैं कैंसल एक दूसरे से। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो अगर इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ क्या है, सेम टर्म है, लेकिन उनकी साइन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस। तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, इनफैक्ट ये तो ऐड होंगे। कैसे होंगे ऐड, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 2x, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो। ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे इसको इधर लेना है तो ले लो, नहीं तो इधर ही रख लो, उससे कोई इशू नहीं है। तो हम इधर ही ले लेते हैं। ये +5 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करो, दैट इज 2x, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हुआ प्लस, एक्स स्क्वायर हुआ 2x स्क्वायर, और ग्रेटर नंबर साइन -5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो x स्क्वायर थे इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ, वो ऐड हुए हैं, देख रहे हो, ऐड हुए हैं। क्यों ऐड हुए हैं, क्योंकि इनकी साइन क्या थी, अलग अलग थी।
ओके तो यहाँ पे ये जो मिल गया वो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है। क्यों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो देखो 2 मिलेगा, है ना। ये देखो ये है वेरिएबल, इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो है 1। ये देखो ये है वेरिएबल, इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो है 2 एंड कांस्टेंट का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे देखो सारे इंडेक्स होल नंबर्स है और जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो है 2, यानी कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस यही है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो सबसे पहले तो मैंने ऐसे ही कैंसिल कर दिया। अब देखो क्यों कैंसिल किया था मैं बताती हूँ। हमेशा याद रखना अगर इक्वल टू के इस तरफ और इस तरफ क्या है, सेम टर्म है और उनकी साइन भी सेम है। देखो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो कैंसिल आउट होते हैं। साइन अलग अलग होती है तो वो ऐड हो जाते हैं। ओके समझ रहे हो? तो ये कैंसिल आउट हो गए। अगर देखो ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, सब वेज बता दूंगी। तो यहाँ पे देखो ये है एक्स स्क्वायर, ये है प्लस 4x और यहाँ पे देखो ये जो एक मिनट, यहाँ पे देखो ये है एक्स स्क्वायर और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर था यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे प्लस 4x और ये प्लस 11 था, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0। सारे को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब देखो अब कैंसिल कर सकते हो ना। ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। ओके क्या बच गया? सिर्फ 4x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 बच गया। अब देखो इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, क्या ये तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल के ऊपर वो 1 है ना। यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है और उसके ऊपर भी जो इंडेक्स है वो क्या है? 1 है। तो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे जो वेरिएबल के ऊपर है वो क्या है? 1 है। इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है और यही हमारा राइट ऑप्शन भी है। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए और वो ऑप्शन ए क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया था कैंसल, सिर्फ ये बचा था और ये देख लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर से बता दिया आपको। ओके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है, बस ये नहीं है। और हमको पूछा था कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो दिस इज अवर राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे थर्ड वन। तो देखो थर्ड वन क्या है? द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो क्या है? रियल है एंड इक्वल है। और हमको क्या फाइंड करना है? के की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो रियल और इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इक्वल टू 0 होती है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेट? अब ये सब हमने किया है बरोबर। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या? दैट इज डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि जब ये जो वैल्यू है वो क्या होगी? इक्वल टू 0 होगी, तो तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल होंगे। ठीक है तो हम क्या बोलेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल है और इक्वल है। इसका मतलब जो डेल्टा होगा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है मैं एक बार फिर से अच्छे से लिखती हूँ। दैट इज व्हाट डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? 0 एंड वी नो दैट डेल्टा जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम डेल्टा के नीचे लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके अब देखो हम क्या करेंगे? के की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है समझा? तो चलो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो यहाँ पे देखो जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है और हमारा इक्वेशन है ये, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बताओ कंपेयर कर रहे हैं तो a जो होगा a इज इक्वल टू व्हाट? 1, b इज इक्वल टू व्हाट? देखो
एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होगा वो होता है हमारा a, है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट है वो क्या है हमारा 1 है, इसलिए हमने a 1 लिखा। ओके, x के आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b, तो b है हमारा k। और c क्या होगा हमारा, c इज इक्वल टू ये जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है ना वो होता है हमारा c, दैट इज k। ठीक है, तो सारे वैल्यूज को मिल गया हमको, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारा 1 और c क्या है हमारा k, ओके, इक्वल टू 0। बस थोड़ा सा मैं ये भी रफ कर देती हूँ, जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसके लिए। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 होगा 4 और 4 इंटू के होगा 4k। ठीक है, समझ गया ना, मतलब क्या 4 इंटू के 4k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 2.2 में, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड में हमने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। क्या करो, यहाँ से k को कॉमन निकालो। ठीक है, दोनों ये जो हमारे टर्म से यहाँ से k कॉमन निकल सकता है ना, तो k को कॉमन निकालो, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बच गया k माइनस यहाँ पे बच गया 4। ठीक है, k तो बाहर कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या बोलेंगे, दैट इज k इज इक्वल्स टू 0। ये 0 जो है वो इसको भी मिलेगा और ये 0 जो है वो इसको भी मिलेगा, दैट इज k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, दैट इज k इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस 4 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 4, दैट इज k इज इक्वल्स टू 4। यानी कि k कितने वैल्यूज मिले, 2 वैल्यूज मिले, दैट इज हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2 वैल्यूज मिले, ध्यान से देखो, k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 4, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझा ये क्या किया, देखो यहाँ पे क्या दिया था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल है एंड इक्वल है। तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेट, दिस इज डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेट, जब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो दैट इज डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इक्वल टू 0 लिख दिया। इस इक्वेशन को कंपेयर किया जनरल फॉर्म से, ए बी सी के वैल्यू निकाले, सारे पुट किए, अच्छे से सॉल्व किया और के की वैल्यू मिल गई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, 4th वन भी कर लेंगे। थोड़ा सा इनका क्या है, कनेक्शन है। कनेक्शन मतलब क्या कि देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे भी यूज हुआ है ना, और हमने अब भी जस्ट डिस्क्रिमिनेट किया है, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसको नोट डाउन कर लो, मे भी मुझे रफ करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखो 4th वन क्या है, फॉर ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट वाले थोड़े से क्या है, हमारे कोएफिशिएंट है, लेकिन डरो मत। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट, यानी कि हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजी है। डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेट मतलब नथिंग बट डेल्टा, एंड वी नो दैट डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, इक्वल टू 0 नहीं होगा। रुको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब मैं फिलहाल थोड़ा सा इसको रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट मतलब डेल्टा, एंड वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें इक्वल टू 0 क्यों लिखा था, क्योंकि जब रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, तो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 होती है, इसलिए हमने उधर इक्वल टू 0 लिखा है। बट यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड वी नो दैट डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेट को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग डेल्टा। ओके, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से और a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, वही सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो चलो कंपेयर करो और मुझे फटाफट a b c के वैल्यू बताओ। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ,
-5, वेरी गुड, माइनस जिसने बोला वो वेरी गुड, -5, ठीक है, माइनस को इग्नोर मत करो। सी क्या होगा, √2, ठीक है, ये जो लास्ट में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है हमारा सी। ओके चलो सारे वैल्यूज मिल गए, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4, ए क्या है √2, ओके ब्रैकेट में लिखेंगे सी क्या है √2, ओके इक्वल टू -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +25, है ना, जैसे कि हमको पता है स्क्वायर के अंदर अगर माइनस साइन होती है वो तो प्लस में हो जाती है, और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, इसलिए +25, ओके -4 और √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, जैसे कि पता है हमको √2 इंटू √2 मतलब √4 और √4 मतलब क्या 2, इसलिए 2 होगा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 25 माइनस 4 2 जा होगा 8, ओके तो इक्वल टू 25 माइनस 8 करेंगे, दैट इज माइनस करते हैं, चलो साथ साथ में करते हैं, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5 6 7 8 दैट इज 7 और ये है 1 दैट इज 17 ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके समझा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय b² माइनस 4ac एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, डेल्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ओके तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे 5th वन, तो देखो 5th वन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3, 5, यानी कि हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है 3, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, उसमें से जो भी 2 सबसे इजी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो रूट्स क्या होता है, रूट्स का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर समझो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, समझो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 15x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, x के वो वैल्यूज, ध्यान से सुनना, x के वो वैल्यूज जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेगी, या हम ये भी बोल सकते हैं x के वो वैल्यूज जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा, वो होते हैं रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला वे बता रही हूँ, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये पहला वे है। यहाँ पे क्या करो, ये इक्वेशन हमने लिया, ठीक है, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, ये है हमारा राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। हमको क्या करना है, चेक करना है वेदर 3 और 5 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। और जैसे कि हमको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, ओके हमेशा ये याद रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो क्या है x² माइनस 15x प्लस 8, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 पुट करके देखेंगे, यानी कि x के जगह पे 3 पुट करके देखेंगे। तो अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गया, 0 मिल गया, विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि x इज इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। और अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं मिला, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम बोल देंगे ये 3 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है, ठीक है। तो बस ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, दैट इज सेकेंड वे, कौन सा है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे तो बहुत सारे वेज है, लेकिन ये 2 ज़्यादा ईजी है, फटाफट भी हो जाएगा। कि फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि हमको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं और कैसे रूट्स फाइंड करते हैं, तो एक वो वे है, ठीक है। तो देखो ये वे मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है, फटाफट ये रफ में करो, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 15 इंटू 3 होगा 45 प्लस 8। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 0 तो मिलने ही नहीं वाला है, यानी कि मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0।
ये जीरो नहीं होगा, सॉल्व कर सकते हो, जीरो नहीं होगा। दैट इज यहाँ पे हमको क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये x इज इक्वल्स टू 3 जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है तो छोड़ दो। अब फाई के लिए क्यों चेक करना, अगर फाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा तो भी उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके ये दोनों ही रूट है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए इज नॉट द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये समझा, ये वे कैसा है हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो सेकेंड वे जो है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी आप कर सकते हो। तो अब मैं सेकेंड वे बताती हूँ, जैसे कि ये हम बी, ये तो नहीं है, ये तो गारंटी है। ठीक है, अब ये देखो, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड तो आता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालेंगे, हमको दो रूट मिलेंगे, दैट इज एक्स के दो वैल्यूज मिलेंगे और देखते हैं कि वो दो वैल्यूज ये है कि नहीं है। अगर यही है तो मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो चलो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है जरा बताओ मुझे। हाँ, हमको क्या करना है, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देख रहे हो, ये कांस्टेंट, इसको क्या करना है, हमको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। दैट इज 15 इंटू 1 क्या होगा, 15 ही होगा। ठीक है, 15 इंटू 1 क्या होगा, 15 ही होगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 में बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन मेथड किया है। ओके, अभी क्या करेंगे अभी हम दो नंबर्स ऐसे फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 15 मिलता है, और जिसको ऐड करने पे, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन है, ये कांस्टेंट की क्या साइन है, प्लस साइन है, और जिसको ऐड करने पे हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो चलो बताओ ऐसे दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 15 मिलता है और जिसको प्लस करने पे हमको 8 मिलता है। यस, 5 एंड 3। देखो 5 एंड 3 ऐसे दो नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 मिलेगा और जिसको ऐड करने पे 8 मिलेगा। क्लियर है, दो नंबर्स मिल गए। अभी साइन देनी है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसी साइन देंगे ताकि हमको सॉल्व करने पे -8 मिले, -8 मिले। अब -8 ही क्यों मिले, क्योंकि ये जो है ना, ये मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म ही आगे जाके क्या होगा, स्प्लिट होगा, और इसके जगह पे हम ये दोनों टर्म का यूज करेंगे। तो चलो इसको हम ऐसी साइन देंगे ये दोनों नंबर को ताकि हमको -8 मिले। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को माइनस साइन देनी पड़ेगी और 3 को भी माइनस साइन देनी पड़ेगी, है ना। अब इसको सॉल्व करो तो तुमको -8 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 + 3 8 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस, इसलिए माइनस। चलो अभी क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, यही है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब ये -8x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -5x - 3x। ओके, तो ध्यान से थोड़ा सा देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको -8 ही मिलेगा। हमने कुछ बाहर से उठा के नहीं डाला है, हमने ये -8x को ही क्या किया है, दूसरे वे में लिख दिया है बस। ठीक है, आगे लिख दो +15 = 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये पेयर्स बना देंगे और यहाँ से कॉमन बाहर निकालेंगे। यहाँ से क्या कॉमन बाहर निकलेगा, x, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे बच गया 1x - 5। ठीक है, x तो बाहर कॉमन निकल गया है। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पे अगर तुमको माइनस साइन दिखती है तो उसको बाहर कॉमन निकालो। ठीक है, माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल दिया, और क्या कॉमन निकलेगा, यस 3, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है ना, इसलिए 3 बाहर कॉमन, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे x बच गया, ये प्लस साइन चेंज हो जाएगी माइनस में। क्यों, क्योंकि हमने माइनस साइन को बाहर कॉमन निकाला है, इसलिए ये जो अंदर जो ये टर्म की साइन होगी वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और 3 × 5 होता है 15, इसलिए 5 आएगा = 0। अब देखो अगर तुमको ये दोनों ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब यू आर राइट। ओके, तुम राइट डायरेक्शन में हो। अभी हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में x - 5 और एक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे x - 3 = 0। अब क्या होगा, x - 5 = 0 और x - 3 = 0। यहाँ से हम x के वैल्यूज निकालोगे, हाँ x के वैल्यूज निकालेंगे। जैसे देखो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि हमारा आंसर आ ही गया है। ओके, दैट इज x = ये -5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +5
और यहाँ पे देखो ये x और ये -3 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। यानी कि ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स है 5 और 3। ओके, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अब आप क्या करो, ये दोनों करके देख लो। ओके, मेरे लिए तो यही राइट है। आप चाहो तो इन दोनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देख सकते हो। ओके, ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा भी नहीं, और ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड का रूल क्या है कि ये कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, दैट इज 1 से, तो दैट इज 5 1 हो जाएगा 5। अब हमको क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 5 मिलता है और जिसको ऐड करने पे हमको 3 मिलता है। ऐसा वो नंबर मिलेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और 1 5 जा 5 होता है या 5 1 जा 5 होता है बस। तो इनको ऐड करने पे 3 मिल सकता है क्या, नहीं। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा ही, ठीक है, छोड़ दो, ये भी नहीं होगा। वैसे ही आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब बी ऑप्शन इज राइट। तो मैंने 2 वेज बताए हैं, आप दोनों में से कौन सा भी वे कर सकते हो। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे 6-1। तो देखो 6-1 क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। यानी कि यहाँ पे पूछा है हमको कि इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसके रूट्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। तो क्या अभी हम ये सारे इक्वेशंस का रूट्स निकाले और उसके बाद उनको ऐड करें और देखें कि हमको -5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, ऐसा करना नहीं है हमको। टेंशन मत लो, हमको इसके रूट्स नहीं निकालने हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जो हमने किया था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लो इसको। क्या है, अगर समझो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। यानी कि अगर अल्फा एंड बीटा क्या है, रूट्स है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, देन अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। यस, यही वो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज होने वाला है। और एक है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा जो होगा, दैट इज इक्वल टू c/a। ठीक है, ये तो हमको नहीं करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो पूछा नहीं है। हमको क्या पूछा है, इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसके रूट्स को हम क्या करेंगे, सम करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हमारे जनरल फॉर्म से और ए बी सी के वैल्यूज फाइंड करेंगे और ये फॉर्मूला में पुट करेंगे और देखते हैं कि कौन से इक्वेशन के रूट्स को जब हम क्या करते हैं, सम करते हैं, तो हमको -5 मिलता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो मैं ये रफ कर देती हूँ, ये एक्स्ट्रा बता दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहला हम लेते हैं हमारा इक्वेशन ये, तो इसको हम कंपेयर कर रहे हैं जनरल फॉर्म से। ठीक है, ज़्यादा डिटेलिंग में लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो चलो बताओ, ए क्या है, ए है हमारा 3, बी हमारा क्या है, जरा ध्यान से, हाँ बहुत ही बारीकी से देखो, बी क्या है हमारा -15। ठीक है, -15 कॉमा सी क्या है 3। ओके, तो सम ऑफ द रूट्स जो है दैट इज गिवन बाय व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो सम ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय व्हाट, -b/a। तो दैट इज इक्वल टू, देखो अब ध्यान देना, ये माइनस है यहाँ पे तो मैं माइनस डालूंगी। बी क्या है, बी भी खुद भी माइनस में है, तो मैं क्या लिखूंगी, -15। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, -15 लिखेंगे। देखो ये वाला माइनस किसका है, ये फॉर्मूला का माइनस है, और ये माइनस किसका है, क्योंकि बी खुद ही माइनस में है इसलिए वो माइनस है। ठीक है, अपॉन ए क्या है 3, तो सॉल्व करो तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज +15/3, 3 1 जा 3 5 जा 15, दैट इज हमको क्या मिला, 5 मिला। तो मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स को जब हमने सम किया तो हमको 5 मिलेगा। तो दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि हमको -5 चाहिए। ठीक है, फटाफट नेक्स्ट वन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए क्या है, कंपेयर करो, जनरल फॉर्म से कंपेयर करो इसको फटाफट। तो ए मिलेगा 1,
बी क्या है, बी मिलेगा -5, सी क्या है, सी है 3। ओके, फटाफट वैल्यू को पुट करो, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस बी, बी खुद ही माइनस में है तो एक बार और माइनस आएगा, और 5 अपॉन ए क्या है 1, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 5 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू 5। ओ, यानी कि इसके रूट्स को भी सम करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। ये भी रॉन्ग, ये भी नहीं, हमको -5 चाहिए। ठीक है, फटाफट रफ करो, फटाफट, जल्दी जल्दी, नेक्स्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा थर्ड इक्वेशन ये, तो इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, तो ए क्या मिलेगा 1, बी क्या मिलेगा +3, ओके प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा, सी क्या मिलेगा -5। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, तो माइनस बी क्या है 3 अपॉन ए क्या है 1, तो दैट इज इक्वल टू -3। अरे इसके रूट्स को तो सम कर रहे हैं तो -3 मिल रहा है, नहीं ये भी नहीं चलेगा, मतलब अपना ऑप्शन डी ही राइट है। ठीक है, तो देख लेते हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं, इतना किया और ऑप्शन डी निकला राइट बाबा। चलो फिर से कर लेते हैं, मतलब ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करो, ए मिलेगा 3, बी मिलेगा 15, सी मिलेगा 3। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, सम ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय व्हाट, -b अपॉन ए, माइनस बी क्या है 15, ठीक है 15 है, सिर्फ 15 है इसलिए 15 लिखा, अपॉन ए क्या है 3, तो 3 1 जा 3 5 जा 15, दैट इज इक्वल टू -5। देखो मिल गया, यानी कि ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके सम ऑफ रूट्स क्या है इज इक्वल टू -5। ओके, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे 7th वन। तो देखो 7th वन क्या है, ये है हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा देखो, रूट इसके जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, √5 है। ओके, रूट के फॉर्म में है, तो एक बार देख लो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशन, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके, तो अब देखो क्या दिया है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल है एंड अनइक्वल है। सेकेंड स्टेटमेंट जो हमको बोलता है वो क्या बोलता है, इसके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इसके रूट्स जो है वो रियल एंड नॉट, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इसके जो रूट्स है वो क्या है, नॉट रियल है। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है दैट इज डी ऑप्शन क्या बोलता है, इसके जो रूट्स है वो कितने हैं, 3 रूट्स है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमको सिर्फ और सिर्फ 2 रूट्स मिलते हैं, 3 रूट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो मैं तो पहले ही बोल देती हूँ कि ये ऑप्शन तो कभी भी राइट नहीं होगा, तो इसको तो पहले ही निकाल दो अपने दिमाग से। 3 रूट्स नहीं हो सकते, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स नहीं हो सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 रूट्स होते हैं। अब वो दो रूट्स कभी कभी इक्वल भी होते हैं, नॉट इक्वल भी होते हैं और रियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही अभी देखना है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे है रूट्स, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। तो जैसे कि हमको पता है कि जो डिस्क्रिमिनेट होता है, डिस्क्रिमिनेट मतलब दैट इज डेल्टा, एंड डेल्टा इज गिवन बाय व्हाट, b² माइनस 4ac, ये है हमारा डिस्क्रिमिनेट। ओके, तो अगर डेल्टा की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, यानी कि जो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेट दैट इज डेल्टा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके रूट्स जो होंगे रियल एंड अनइक्वल होंगे। और अगर डेल्टा की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, सॉरी इक्वल टू 0 तो हो गया है, अगर डेल्टा की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट रियल होंगे, नॉट रियल होंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने किया है। तो चलो अभी हम फटाफट एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमको डेल्टा इन तीनों में से क्या मिलता है। तो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेट विच इज गिवन बाय b² माइनस 4ac, लेकिन सबसे पहले हमको a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे और फटाफट a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a मिलेगा हमको √5, b मिलेगा हमको माइनस √5 और c मिलेगा हमको √5। ठीक है,
चलो फटाफट यहाँ पे पुट करेंगे। बी स्क्वायर मतलब क्या, -√5 का स्क्वायर, -4a क्या है √5 और c क्या है हमारा √5। ओके, इक्वल टू, अब देखो सबसे पहली बात तो स्क्वायर के अंदर अगर माइनस साइन है वो तो प्लस हो जाती है, ठीक है। और √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5 मिलेगा। ओके, माइनस यहाँ पे देखो 4 और √5 इंटू √5 क्या होगा, √5 इंटू √5 होगा 5, इक्वल टू 5 माइनस 4 5 क्या होगा 20, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 20 मतलब 5 माइनस 20 क्या होगा -15। ग्रेटर नंबर साइन है ना माइनस, इसलिए माइनस आया। तो यहाँ पे देखो डेल्टा जो मिला वो क्या मिला हमको -15, और -15 क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि डेल्टा क्या मिला, लेस देन 0 मिला। अगर डेल्टा लेस देन 0 मिला मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉट रियल। तो नॉट रियल वाला ऑप्शन कौन सा है, ये, दैट इज रूट्स आर नॉट रियल, ये होगा हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ गया, चलो नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन। तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वन, दैट इज 8th वन। तो फटाफट देखते हैं क्या है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + mx - 5 = 0 is to find m, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, दैट इज x² + mx - 5 = 0, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट जो है ना वो क्या है, 2 है। ओके, और हमको क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 2, यानी कि इसका एक रूट जो है वो है 2, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, उसमें से एक रूट जो है ना वो क्या है, 2 है। दैट इज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, 2 है, और हमको क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो x है उसके जगह पे 2 पुट कर सकते हैं और हम ये m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स का डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। रूट्स मतलब क्या, रूट्स मतलब वेरिएबल के वो वैल्यूज जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये इसका रूट है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, x के जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, पुट x = 2 और देखते हैं हमको m क्या मिलता है। तो पुट करो 2 का स्क्वायर प्लस m, और x के जगह पे 2 पुट करेंगे, -5 = 0, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस m इंटू 2 मतलब क्या, 2m, -5 = 0। अब देखो लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, दैट इज ये है हमारे नंबर वाले टर्म, इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 - 5 क्या होगा, देखो साइन को भी देखो, 4 - 5 क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2m, और ये 4 - 5 होगा -1 = 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2m, ये -1 वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1, और ये m = ये जो मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में 2, दैट इज m की वैल्यू हमको क्या मिली, 1/2। 1/2 है हमारे ऑप्शन में क्या, यस है, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, समझ गया। तो आई होप आपको समझा होगा, बस इसको अच्छे से सॉल्व करना। 4 - 5 होगा -1, इसलिए -1 लिखा है, क्योंकि 4 - 5 तो होगा 4 - 5 होगा -1, बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन माइनस है ना, इसलिए माइनस डाला है। ओके, और फिर ये -1 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो ये हो गया +1, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था ये आ गया डिवाइड। ओके, तो m = 1/2। तो दिस इज अवर आंसर। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, और इसको नोट डाउन कर लो।